राजस्थान जीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपना फेवरेट राजस्थान जीके है विद्यार्थियों। चलो जीके से शुरुआत करते हैं। ये आपका जीके आ गया विद्यार्थियों। आप देखो, अगर जीके में बात करें विद्यार्थियों पेपर में, तो देखो जीके में आपके ना कुल 50 प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना, जो कि आपके दोस्तों है ना, जो कि दोस्तों आपके 200 नंबर के रहते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें जीके में दोस्तों आपके, तो 5 क्वेश्चन आए थे राज्य व्यवस्था से, 5 क्वेश्चन कहाँ थे दोस्तों आपके आए थे पॉलिटिक्स आए थे विद्यार्थियों, और 13 प्रश्न आए थे इतिहास से। 13 प्रश्न कहाँ से आए थे? हिस्ट्री से आए थे विद्यार्थियों। इतिहास से आए थे 13 प्रश्न विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 17 प्रश्न आए थे कला, 17 कहाँ से आए थे? 17 प्रश्न आए थे कला संस्कृति से विद्यार्थियों, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके 15 प्रश्न आए थे ना, 15 प्रश्न, वो दोस्तों भूगोल और साथियों है ना आपके, जैसे आपका जनसंख्या है, खनिज, वहाँ से आए थे, ठीक है। तो देखो पूरा पेपर हल करने वाला विद्यार्थियों, और देखो सारे प्रश्न आपको करवाए हुए हैं, इसका प्रूफ भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है साथियों। वैसे प्रूफ की जरूरत है नहीं, क्योंकि है ना बिल्कुल आपको सारे करवा रखे हैं, ठीक है, तो भी मैं डाल दूंगा। अब देखो, अब दोस्तों पेपर का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमांक संख्या कितनी है? अब देखो दोस्तों, क्या पूछा एसटी वालों के लिए, आप दोस्तों ना SC वालों के लिए साथियों, लोकसभा और आपके राज्य विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है विद्यार्थियों, वो आपको बताना है। तो देखो लोकसभा के लिए 4 हैं और राज्य विधानसभा के लिए आपके 34 है, मतलब ए ऑप्शन सही है। कराया हुआ सवाल है, ए ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार, देखो यहाँ से मैंने बताया था ना, यहाँ से प्रश्न आपके क्या है दोस्तों, 3 से 4 बनेंगे और बन गए विद्यार्थियों, है ना। देखो जनगणना आ गई विद्यार्थियों। तो देखो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार साथियों, राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या कितना % लोग हैं दोस्तों, क्या आपके कृषि पर निर्भर, बताओ भाई। अरे कृषि कितने करते हैं विद्यार्थियों, कृषि पर कितने लोग निर्भर है आपके? देखिए 24% हैं, 42 हैं, 90 हैं, दोस्तों 62%। तो यहाँ पर 62 क्या आएगा? 62% दोस्तों लोग क्या आपके बिल्कुल कृषि और उसकी सहायक गतिविधि से जुड़े हुए, क्या आएगा बताओ? ऑप्शन डी आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, क्या पूछा? कुंवारा किला बताओ, इनमें से कौन सा किला कुंवारा किला बताओ। और इनमें से कुंवारा किला कौन सा है? बार बार बोलता था ना, बाला किला अलवर। बाला किला कहाँ पर? अलवर में। तो ये क्या आपका राजस्थान में कुंवारा किला कहलाता है, ठीक है, क्या आएगा बताओ? बाला किला आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, माँ कवि माघ रचित आपका ना दोस्तों, माघ रचना कौन सी है? शिशुपाल वध है ना। तो बताओ इस रचना किस शताब्दी में की गई थी? 8वीं शताब्दी की है, 6वीं है, 11वीं या 12वीं शताब्दी की विद्यार्थियों। तो ये रचना आपकी 8वीं, ये क्या रचना आपकी रचना 8वीं शताब्दी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल साथ में कमेंट करता है ना, साथ में कमेंट करता है ना साथियों, कि भाई क्या आपका रिस्पांस मिल रहा है और आपके प्रश्न कितना सही हुए, ठीक है, कितने प्रश्न आपका सही हुए वो आपको साथ में बताना विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। अगला बताओ, क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, जनगणना, एक बार फिर से आगे जनगणना ना दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार आपका राज्य में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन है? अब देखो, प्रथम हिंदू है, दूसरे मुस्लिम है और तीसरे सिख है, ठीक है। पहले स्थान में हिंदू आते हैं, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। तो सही कौन सा? तीसरा बोझा, तीसरा कौन सा? तीसरा सिख है। यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो क्या पूछा देखता विद्यार्थियों, क्या पूछा है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। लो आ गया। अरे 5 बार करवा दिया था आपको, हैं कि यहाँ पर क्या राजस्थान अभी तक आपके 4 बार लगा है, 4 बार शासन किया राजस्थान में आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। मैं तो बता दिया किसके समय लगा था, कब लगा था वो भी है। यहाँ तो ओनली फॉर ये पूछा कितनी बार लगा है, तो 4 बार लगा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ, क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? बताओ भाई, नहीं का पूछा है, बताओ दोस्तों कहाँ पर आपकी अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो देखो नीमच, देवली, नसीराबाद, शाहपुरा में नहीं थी भाई, शाहपुरा में नहीं थी ना, बिल्कुल शाहपुरा में नहीं थी, बाकी वाली जगह तो थी विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ, क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान और MP की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन बताओ दोस्तों। अब देखो राजस्थान की सीमा वो लगती है MP से अधिक लगती है विद्यार्थियों, है ना, सबसे अधिक MP से लगती है। तो बताओ इनके बीच में सीमा पर है ना आपका कौन सा रेलवे स्टेशन है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? भवानी मंडी। क्या आएगा? भवानी मंडी आएगा। अपन एक मुनाभाव कर दिया होगा, पर सही कौन सा है आपका? भवानी मंडी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। कौन सा राइट है बताओ? भवानी मंडी आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ, क्या पूछा आपसे, देखो ये सवाल आगे मिर्जा राजा वाला आ गया आपका, मिर्जा राजा वाला है ना। देखो उसने क्या पूछा है, निम्न में उसमें किसे क्या है? मिर्जा राजा के रूप में कहते हैं। बताओ मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी गई थी? मान सिंह को, जय सिंह को, भगवंत दास को, भारमल को? तो देखो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला, ये प्रश्न आपका कंफ्यूजन वाला है। इस पर देखो जय सिंह भी आता है और मान सिंह भी आता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ो, इसका उत्तर मैं आपको क्या दोस्तों कमेंट बताऊंगा, ठीक है, पूरा कंफर्म करके, क्योंकि ये प्रश्न विवादित है। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन दोनों मिल गए, दोनों दे दी साथ, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, बताओ इनमें से कौन सा आपका सही है।